आज प्रधानमंत्री बनारस में आकर के आंसू बहाते हैं, किंतु उस प्रधानमंत्री को उस समय आंखों में आंसू नहीं आए जब हमारे 700 किसानों ने वहां बलिदान किया। मणिपुर में जहां औरतों को नंगा करके घुमाया गया, उस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, आंख में आंसू नहीं आए। और आज तक वो प्रधानमंत्री जो है जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जितनी भी सभाएं इसने चुनाव में किया उन सभी सभाओं में झूठ, फरेब, ठगी के अलावा ये 5 साल और 10 साल में क्या किया है इसकी चर्चा जो है प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जब घर की महिला मजबूत होती है तो घर से समाजवादी पार्टी ने पहले भी फ्री लैपटॉप योजना चलाई थी और इंडिया गठबंधन सरकार चलते ही देश में प्रदेश में फिर से लैपटॉप योजना चालू की जाएगी। समाजवादी जहाँ पर हमारे बुजुर्गों के समान है, उनकी पेंशन बंद है, उसको पूरी तरह से फिर बहाल करेंगे। अगर हम मजदूरों के साथ देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्ग के साथ भी बड़ा अन्याय किया है। रेलवे रोडवे में जो उनको भ्रष्टाचार पे आरक्षण मिलता था उसे बंद कर दिया, जिसको हम पुनः चालू कर देंगे। कहाँ पे है? सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं आप? सिर्फ गरीबों पे ही काम किया जाएगा, महिलाओं पर काम किया जाएगा, कमजोरों पर काम किया जाएगा। और सबसे पहले 33% आरक्षण देके हम करीब 30 लाख सरकारी पद भरेंगे 2025 तक, जिससे रोजगार नौजवान बेरोजगार है। आज प्रतापगढ़ यहाँ पे अभी लालगंज में कल मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का जनसभा है, उसके बाद जो है अमित शाह जी की रैली पट्टी में है। तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में आगमन कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब आ रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, भारत के भविष्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन 23 मई समय लगभग दोपहर का होगा। प्रतापगढ़ के मुख्यालय जीआईसी के ग्राउंड में हम लोग जो जनसैलाब देख रहे हैं, सारे लोग आतुर हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए 23 मई को प्रतापगढ़ की धरती पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेल्हा में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल निगम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से सियासी पारा प्रतापगढ़ का बढ़ा हुआ है, अभी आप देखेंगे पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी आकर के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के पक्ष में समर्थन कर गए हैं। ऐसे भी समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तमाम दिग्गज नेता यहाँ प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आकर के अपने दमखम को दिखा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के आज प्रतापगढ़ जनपद में इनका आगमन हुआ है, तो क्या मकसद लेकर आए हैं प्रतापगढ़ जनपद में, खुद इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बेल्हा में। क्या मकसद है आप प्रतापगढ़ जनपद में आए सर? आज के दिन प्रतापगढ़ में होना ये तय हो रहा है कि 4 चरण जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुबह साफ हो गया है, और बाकी 3 में हम पूरी तरीके से लीड लेके इंडिया गठबंधन सरकार बना रहे हैं। सर, अभी आए थे और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये झूठ का छलावा करते हैं, छलावे की राजनीति करते हैं, और साथ साथ ये भी कहा है कि जो जिस राशन को उन्होंने रोना धोना मचाया करते थे कि 5 किलो राशन देके लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है, ऐसे में खुद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है 10 किलो कर दिए हैं। आप उन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, और भी चंद दिन पहले गए राजस्थान तो बोले मंगलसूत्र की बात। आप समझिए देश के प्रधानमंत्री को विकास में कुछ बोलना ना है, वो मंगलसूत्र की बात कर रहा है। अब यही समझिए कि उसकी जानिब तय हो चुकी है। सर, ये 5 किलो और 10 किलो का राशन का जो बयान चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन जब हमारा योजना खराब थी तो ये लोग 10 किलो राशन क्यों कर दिए अपाहिज लोगों? ये लोग खुद भी तो अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैसा जनता का ही है, उनका लाया नहीं है, और ये जनता भी जा रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही 33% आरक्षण देश की महिलाओं को दे देंगे। पहला मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, आर्मी, राज्य सरकार और विधानसभा में, ये पहली अपने पास होगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का धन दिया जाएगा। ये वो धन है जो नोटबंदी में हमारे घर की महिलाओं से निकाल लिया गया था। समाजवादी पार्टी जब घर की महिला मजबूत होती है तो घर से निकलता है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी फ्री लैपटॉप योजना चलाई थी और इंडिया गठबंधन सरकार चलते ही देश में प्रदेश में फिर से लैपटॉप योजना चालू की जाएगी। समाजवादी जहाँ पर हमारे बुजुर्गों के समान है, उनकी पेंशन बंद है, उसको पूरी तरह से फिर बहाल करेंगे। अगर हम मजदूरों के साथ देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्ग के साथ भी बड़ा अन्याय किया है। रेलवे रोडवे में जो उनको भ्रष्टाचार पे आरक्षण मिलता था उसे बंद कर दिया, जिसको हम पुनः चालू कर देंगे। अभी मजदूर सभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मजदूरों की अगर सैलरी की बात करें तो 200 कुछ रुपए समथिंग है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर मान लीजिए सरकार में आते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, तो मजदूरों के लिए क्या कुछ विशेष करेंगे? मजदूरों के लिए रोजगार अधिनियम गारंटी 2024 के अंतर्गत 450 रुपए प्रति मजदूर प्रतिदिन कर दिया गया घोषणा। आज प्रतापगढ़ जनपद में आए हैं, तमाम जगह आप भ्रमण किए हैं, तो क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से? हम पिछले 5 महीने से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पे काम कर रहे हैं,
और इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का। कह रहे हैं कि जो भ्रमण कर रहे हैं बड़ा माहौल चल रहा है, सुन रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं 400 हार, मटिया में क्या क्या बयानबाजी हो रही है बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथी जी सर। जो हम सबकी खबर प्रमुखता से चलाते हैं। जी, बिल्कुल। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है और इस बार लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और दूसरी धन्यवाद हम सबके नेता, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा आदरणीय राहुल निगम वारसी जी, प्रथम आगमन प्रतापगढ़। हम नौजवानों की तरफ से, चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता, नेता हो, संगठन के लोग हैं, जिन्होंने आज सुबह से प्रतापगढ़, पत्ती, चिलबिला, उड़ैया दी, जामताली और रानीगंज कार्यालय होते होते फतनपुर बाजार में हम लोग पहुंचे हैं। इतना जन सैलाब सुबह से लगा है। ऐसे नेता को हम सबके मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भारत के भविष्य, जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का जो सरकार बनने जा रहा है, मजदूरों से, लोगों से, किसान, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, बयार की परिवर्तन की बयार चल रही है, एक कदम चढ़ बढ़कर आप सब साथ दे दीजिएगा। 25 मई को, आने वाला 25 मई समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर इतना बटन दबाइएगा। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल 2 बार के एमएलसी, लखनऊ पब्लिक स्कूल के मालिक, प्रतापगढ़ लखनऊ होते हुए दिल्ली की सदन में पहुंच जाए। और यहाँ पे अभी लालगंज में कल मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का जनसभा है, उसके बाद जो है अमित शाह जी की रैली पट्टी में है। तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में आगमन कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब आ रहे हैं? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, भारत के भविष्य, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन 23 मई समय लगभग दोपहर का होगा। प्रतापगढ़ के मुख्यालय जीआईसी के ग्राउंड में हम लोग जो जन सैलाब देख रहे हैं, सारे लोग आतुर हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए। 23 मई को प्रतापगढ़ की धरती पर क्या टाइम सरकार कह रही है जिसका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट न घोषित कर पाए, वो क्या खा के चुनाव जीत पाएगी? देखिए, ऐसे झूठों की बात क्यों करते हो? 15 लाख रुपया भारत के प्रधानमंत्री माननीय जी ने कहा था, 15 पैसा किसी के जेब में आया क्या? इनकी बात क्या करी? इन्होंने अब तक 10 साल में झूठ के अलावा कोई कुछ कहा किया ही नहीं। विकास की बात नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर संघ के जी अभी आपसे वार्तालाप कर रहे थे कि मंगलसूत्र, तमाम इनके झूठे वादे जो है, विकास की बात कभी नहीं करते। बीजेपी वाले वो ब्लैकमेल करते हैं जनता को, 5 किलो राशन फैला करके केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं। मिट्टी में मिला दिए माफियों को, अच्छे को मिट्टी में मिला दिए, कैसी बात कर रहे हैं? जब उनकी झूठी बात है तो आप उसको उसी ढंग से समझने का प्रयास करिए। वो उनके यहाँ माफिया गुंडों की लाइन लगी हुई है। और महंगाई को लेकर के कांग्रेस से तो हटाया था आपने। पेट्रोल, डीजल, चीनी, दाल, कौन सी चीज ऐसी है? आप बताओ, कौन सी चीज ऐसी कांग्रेस के जमाने में 5 गुना ना हो गई हो? कांग्रेस की सरकार ने जो दिया इस पृथ्वी पर हिंदुस्तान की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत बनने जाता है। भाई वो तो कुछ कह ले, उनकी बात तो जो पढ़े लिखे सज्जन लोग, जो समझदार लोग हैं, उनकी बात को झूठा समझकर इस कान से उस कान तक निकालने का काम करते हैं। जो है पूरे भारत में 53 सीटों पर सीपीएम चुनाव लड़ रही है और बाकी जगह जहां जहां जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हरा रही है उसको हम जो है समर्थन दे रहे हैं, डट करके उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों कि इस इंडिया गठबंधन का एक घोषणा पत्र है जिसमें भारत में बेरोजगारी की समस्या पर सबसे पहले ध्यान दिया है और उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने पर 1 महीने के अंदर हम 30 लाख नौजवानों की जो बेरोजगार होकर के सड़कों पर टहल रहे हैं उनको हम रोजगार देंगे। किसानों के ऊपर आज जो है मोदी ये कह रहे हैं कि मैं किसानों का बहुत बड़ा हितैषी हूं, किंतु आज भारतवर्ष की ये जनता गवाह है कि 700 जो है किसानों ने वहां दिल्ली धरने में बैठ करके अपने प्राणों की आहूत दिया है। हम जो है न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना करके हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी दे करके, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी दे करके ऐसे कानून बनाएंगे और उस कानून के अंतर्गत मनरेगा मजदूरों को कम से कम साल भर में 200 दिन की मजदूरी जो 400 रुपए होगी उसको हम देंगे। और ये सभी कार्यक्रम जनता के द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र के रूप में जो है पूरा भारत का नौजवान जान रहा है। आज जो है हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का नौजवान इन प्रधानमंत्री के झूठे जुमलों में,
झूठे वादों में, नफरत के भाषणों में नहीं आकर के वो आज जो है बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के खिलाफ में, किसानों के हक के पक्ष में आज जो है हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है और अंतिम समय तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा रहेगा और इस सांप्रदायिक तथा पूंजीवादी अपराधियों की गठजोड़ जो ये बीजेपी ने बना रखा है, इसको डट करके परास्त करेंगे। परास्त करने के बाद तब साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा और उसी कार्यक्रम के अनुसार हमारी ये भारत की सरकार अगले चुनाव के बाद चलेगी और चलेगी ही नहीं। दिन भर लोग काम ढूंढते हैं लेकिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार ने 2014 में जो वादे किए कि अच्छे दिन आएंगे, सबको पैसे 15-15 लाख रुपया मिलेंगे और सब जो है अच्छे, मतलब सबके पास पैसा हो जाएगा, सबके पास रोजगार हो जाएगा। आज स्थिति ये हो गई कि लोग जो उनके पाँव में चप्पल थे वो भी गायब हो गए हैं। ये सरकार खाली झूठ और जुमले पे लोगों को बहकाने का काम किया या धर्म के नाम पे जो है भड़काने का काम किया, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। बाकी इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो लोगों के हित में रहा हो। सत्ता की सरकार कह रही है जो राम का नहीं हुआ वो खास जनता का होगा। नहीं, ये तो ठेकेदार बन रहे हैं खाली कि हम ठेकेदार हैं। वो सबको सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। वो हमको भी सर्टिफिकेट, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे कि आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन, हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और जो भी हमारे प्रतापगढ़ के नेतागण है, उनके आदेश पर हम लोग मजबूती के साथ सपा पार्टी के साथ एसपी पटेल को रानीगंज से जिताने का काम करेंगे। और 4 जून को हमारे क्षेत्र की जनता जो है आजादी के जश्न मनाने की तैयारी में बैठी हुई है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे हमने बातचीत की है, बड़ी सहजता से सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया और सरकार को घेरा है। और निश्चित ही जिस तरीके से परिवर्तन की लहर चल रही है, मुझे लगता है आने वाला जो लोकसभा का चुनाव का जो फाइनल नतीजा होगा वो उलटफेर होगा। लेकिन आने वाला नतीजा शेष, इसके पहले जो जनता की राय थी, जो पदाधिकारियों की राय थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि आज राहुल निगम जी थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, अपनी बातों की बड़ी सहजता से रखा और किन किन मुद्दों को लेकर आज प्रतापगढ़ में जिनका आगमन हुआ था, किस तरीके से क्षेत्र में भ्रमण किए, जनता का क्या फीडबैक मिला, बड़े ही शालीनता के साथ सवाल का जवाब दिया है। तो मिलते हैं नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।